नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है आप लोगों को। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 104 का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का री एग्ज़ाम बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का 103 देने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सभी लोग आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 103 दिया है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं क्रम से। ठीक है, इस जगह पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। उसके नीचे जस्ट अगर आप देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे सभी पेपर का क्रम से मिल जाएगा। तो आप लोग इस तरह से वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आप लोगों को बीएड कर रहे हैं, निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट से कम 20 से 25 प्रश्न या 20 से 30 प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ इतना कीजिए, जो भी प्रैक्टिस सेट हल करवा रहा हूँ खास करके फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिए, उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक एग्जाम में आएंगे। बच्चे 80 में 80 अंक प्राप्त किए हुए हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भाषा के रूप होते हैं A शाब्दिक, B अशाब्दिक, C AB दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के रूप होते हैं, सही जवाब हो जाएगा C AB दोनों, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? A लैंग्वा, B लिंग्वा, C लैंग्वेज, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा B लिंग्वा। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिंग्वा से हुई है जिसका अर्थ होता है जीव। लिंग्वा शब्द से ही फ्रेंच शब्द लिंगुआ और अंग्रेजी शब्द लैंग्वेज का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, चाहे प्रश्न गलत ही क्यों ना हो। इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेगा। ठीक है। हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है A परीक्षाएं, B बालकों की भाषाई क्षमता में विश्वास, C पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं, D पाठ्यपुस्तक। सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना, B बालकों की भाषाई क्षमता में विश्वास। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता का पोषक है? A तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, B बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, C फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, D अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। तो कौन सा प्रश्न बहुभाषिकता को पोषक है? सही जवाब हो जाएगा C फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ठीक है, जब बच्चे लिखेंगे तो हर कोई हिंदी में लिखेगा, कोई इंग्लिश में लिखेगा, कोई संस्कृत में, तो अलग अलग रहेगा। तो ये बहुभाषिकता का पोषक है अर्थात प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रवचन का प्राथमिक तत्व है A शिक्षक, B विद्यार्थी, C पाठ्यक्रम, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना, D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा ध्वनियों द्वारा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति है या कथन किसका है? A स्वीट, B पेय, C गांधी जी, D रॉबर्ट लेडो। भाषा ध्वनियों द्वारा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति है, कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा A
स्वीट का है। आप लोग ध्यान रखना, कथन बहुत ज़्यादा आप लोग याद नहीं कर सकते हैं, तो जो कथन आए हुए हैं एग्जाम में उनको जरूर याद करें। जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा में या फिर यूपी टेट कुछ प्रश्न हैं या सी टेट जैसे एग्जामों में आए हुए हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। अगला प्रश्न है, भाषा साधन है, ये राजनीतिक नियंत्रण का बी, सामाजिक नियंत्रण का सी, आर्थिक नियंत्रण का डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, सामाजिक नियंत्रण का। ऐसे अगर आप देखेंगे तो सभी है, राजनीतिक नियंत्रण भी किया जाता है लैंग्वेज से, आर्थिक नियंत्रण भी, लेकिन सही जवाब हो जाएगा इसका बी, सामाजिक नियंत्रण का, जो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो भाषा साधन है बी, सामाजिक नियंत्रण का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है, ए 18, बी 24, सी 22, डी 21। सही जवाब हो जाएगा सी, 22। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, 3। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। फ्लैंडर ने छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार को 10 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। इन 10 वर्गों को 7 अध्यापक की वार्ता, ठीक है, टीचर स्टाफ, 2 वर्गों में छात्रों की वार्ता और 10वें वर्ग में कक्षा में चुप्पी के छोटे पीरियड, शोर और अव्यवस्था की स्थिति में शामिल किया गया है। अर्थात पहला शिक्षक का कथन, दूसरा छात्र कथन और तीसरा मौन या भ्रांति। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य घटक हैं, ए भाषा विज्ञान, बी व्याकरण, सी भाषा कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस प्रैक्टिस सेट से कम आपके एग्जाम में 20 से 30 प्रश्न आएंगे सेम टू सेम, तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। ध्यान रखिए, जो भी एग्जाम में प्रश्न आए हुए सारे प्रश्नों का समावेशन है, यूपी टेट सी टेट में आए हुए प्रश्नों का समावेशन है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे यहाँ से। बहुभाषिकता से लाभ है, ए निरक्षरता में वृद्धि, बी क्षेत्रवाद की भावना का विकास, सी कुशलता में वृद्धि, डी कक्षा का वातावरण दूषित होना। सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, कुशलता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, ए हिंदी, बी संस्कृत, सी गुजराती, डी पाली। सही जवाब हो जाएगा बी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, श्रोता हमेशा सही होता है, या किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए जी.आर. गिन्सबर्ग, बी लिपमैन, सी अर्नोल्ड, डी टाइगर। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, ए जी.आर. गिन्सबर्ग, या जी.आर. गिन्सबर्ग नहीं दिया रहेगा तो डी करिएगा टाइगर, ठीक है, कि अर्नोल्ड भी मिल जाता है, लेकिन सही जवाब हो जाएगा श्रोता में सही होता है तो जी.आर. गिन्सबर्ग। जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, अगर वहाँ जी.आर. गिन्सबर्ग नहीं देगा तो टाइगर कीजिए, क्योंकि मॉडल में टाइगर दिया हुआ है, ठीक है, और बुक में कहीं कहीं देखेंगे तो अर्नोल्ड भी दिया है। तो श्रोता हमेशा सही होता है, किसने कहा? तो जी.आर. गिन्सबर्ग, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह अपडेट करके प्रश्नों को देने लगा है, लेकिन आगरा वाले अभी भी पुराने प्रश्नों को उस तरह जो गलत है सही नहीं करते हैं। जी.आर. गिन्सबर्ग ने ये शब्द अलेक्जेंडर विट्सिंकी से कहा था, श्रोता हमेशा सही होता है। अगला प्रश्न है, भाषा को परिभाषित करने में 2 शर्तें हैं, एक क्रमबद्धता एवं संप्रेषण, बी क्रमबद्धता एवं शब्द संग्रह, सी संप्रेषण एवं परिवार, डी शब्द संग्रह एवं एकांतवास। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, क्रमबद्धता एवं संप्रेषण। अगला प्रश्न है, भाषा की विविधता सहायक है, ये शारीरिक विकास में, बी सामाजिक विकास में, सी मनोवैज्ञानिक विकास में, डी बौद्धिक विकास में। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, बौद्धिक विकास में। अगला प्रश्न है, भाषा का अध्ययन किसका अध्ययन है? ए विज्ञान का, बी व्याकरण का, सी संस्कृत का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, व्याकरण का। अगला प्रश्न है, भाषा सहायक है, ए बालक के प्राथमिक समाजीकरण में, बी बालक के द्वितीयक समाजीकरण में, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान का अर्थ है, ए भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, बी वह व्यक्ति जो किसी भाषा में कुशल हो, सी वह व्यक्ति जो कई भाषाएं जानता हो, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन।
अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भिन्न भिन्न भाषाएं कार्य करती हैं। ए शिक्षक के लिए चुनौती का बी, आकलन प्रक्रिया में अवरोध का सी, अधिगम प्रक्रिया को बाधित करने का डी, संसाधन के रूप में। सही जवाब हो जाएगा डी, संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है, भाषा स्वयं में ए जटिल चुनौती है बी, एक विषय मात्र है सी, संप्रेषण का साधन है डी, ए नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा स्वयं में सही जवाब हो जाएगा डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स जाने जाते हैं ए शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में बी, अभिक्रमित अध्ययन के क्षेत्र में सी, व्यवहारिक तकनीकी के क्षेत्र में डी, सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र में किस आयोग द्वारा संशोधन किया गया? ए राधाकृष्णन आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी कोठारी आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, कोठारी आयोग। तो आप लोग ध्यान रखना, 2 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, तो आप लोग 2 बजे प्रैक्टिस सेट को जरूर हल करें। इससे क्या होता है कि आप लाइव रहेगा तो आप क्रम से आंसर भी दे पाएंगे और कौन सा सही है, कितना सही कर पा रहे हैं, इससे भी क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने का एक ही तरीका है, आप अच्छे से पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस सेट हल करिए। अगर अच्छे अंक आ रहे हैं तो आगे बढ़िए, नहीं आ रहे हैं तो आप फिर से हल करिए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग जुड़े रहें, प्रैक्टिस सेट हल करते रहें। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे जुड़े थे 50, जब हम लोग पिछली बार हल कर रहे थे देखते थे कुछ पेपर में 50 प्रश्न हल करना रहता, 75 में 55 प्रश्न आ जाते थे सेम टू सेम एक ही वीडियो से, 60 70 ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एक ही वीडियो से। तो आप लोग जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत लाभ होगा। भाषा अर्जन युक्ति किसने प्रस्तुत की? ए नोम चोम्स्की, बी एल.एच. ग्रेस, सी हैंडसन, डी ब्लूमफील्ड। सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, नोम चोम्स्की। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता है ए 2 भाषाओं का प्रयोग, बी 3 भाषाओं का प्रयोग, सी एक से अधिक भाषा का प्रयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बहुभाषिकता है तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना। इसको हम लोग हालांकि सबसे शुद्ध मानोगे तो बहुभाषिकता क्या है? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, लेकिन इसमें 2 भाषाओं का प्रयोग, ये भी बहुभाषिकता है, 3 भाषाओं का प्रयोग, ये भी है। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो बहुभाषिकता है, सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। हालांकि मॉडल वगैरह में देखो तो 1 से अधिक दिया हुआ है, उसका रीजन है एक से अधिक भाषा का प्रयोग बहुभाषिकता है तो क्लियर हो गया, लेकिन 2 भाषाओं का प्रयोग ये क्या है, ये भी तो बहुभाषिकता है, सभी सही है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं ए शिक्षक, बी छात्र, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है ए शिक्षण के लिए लक्ष्य, बी शिक्षक निर्मित सामग्री, सी प्रश्नों के प्रकार, डी पाठ्यपुस्तक के प्रकरण। सही जवाब हो जाएगा बी, एक शिक्षक निर्मित सामग्री। अगला प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है ए एडुसेट, बी इनसेट, बी सी इनसेट, सी डी सेटिड्यूड। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, एडुसेट। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के माध्यम है ए दृश्य, बी श्रवण, सी माध्यम, डी उपयुक्त सभी। संप्रेषण के माध्यम है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, साइट क्या है, SIT क्या है? सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। साइट अर्थात सेटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट एक प्रायोगिक उपग्रह संचार परियोजना है जिसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है, संदेश प्राप्त करने वाला कहलाता है ए प्रेषक, बी संप्रेषण प्राप्तकर्ता, सी माध्यम, डी संदेश। सही जवाब हो जाएगा बी संप्रेषण प्राप्तकर्ता। अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं ए पत्र लेखन, बी उपन्यास लेखन, सी निबंध लेखन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेयर से तात्पर्य है ए भेजना, बी बांटना, सी प्रस्तुत करना, डी त्याग करना। सही जवाब हो जाएगा बी बांटना। अगला प्रश्न है,
संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। ए स्रोत, बी भाषा, सी संदेश, डी माध्यम। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी भाषा। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख 4 तत्व हैं, प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता और माध्यम। अगला प्रश्न है, संप्रेषण परस्पर व्यवहार की मनोदशा में विचारों और भावों की साझेदारी है, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए एडगर डेल। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के 7 सी किसने प्रस्तुत किए? ए गिस्ट, बी हॉलैंड, सी फ्रांसिस जे वेंजिन, डी रॉबर्ट ग्रोवर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें से कोई नहीं है। संप्रेषण के 7 सी किसने प्रस्तुत किए? कटलिप और सेंडर ने किया था, इसमें से कोई नहीं है। आप लोग ध्यान रखें, हालांकि एक बार हो सकता सुधार कराए, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की विशेषता कौन सी नहीं है? इस पॉइंट को ध्यान रखना, नहीं है। ए द्विध्रुवी प्रक्रिया, बी आमने सामने की प्रक्रिया, सी समायोजित, डी अस्पष्ट। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी अस्पष्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? ए ध्वनि, बी शारीरिक भाषा, सी लिखित संदेश, डी प्रतीक। सही जवाब हो जाएगा सी लिखित संदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक ग्रहणकर्ता से संबंधित नहीं है? ए बुद्धि, बी आय एवं लिंग, सी प्रेरणा, डी शुद्धता। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी आय एवं लिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ है? ए शीघ्र संप्रेषण, बी अधिक प्रभावपूर्ण, सी अविलंब प्रतिपुष्टि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तो आप देखेंगे कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। तो इसका सही जवाब हम लोग हल कर चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा सी फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल संख्या में कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 41 का बी 10 हैं। तो उसमें आप ध्यान रखेंगे तो महत्वपूर्ण है। पठन को पुस्तकालय भाषा किसने कहा? ए कोठारी आयोग, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी ए बी दोनों, डी एस आर रंगनाथन। सही जवाब हो जाएगा डी एस आर रंगनाथन। अगला प्रश्न है, पठन की शिक्षण विधि कौन सी है? ए वर्णमाला विधि, देखो और कहो विधि, सी वाक्य विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जवाबदेही लैटिन भाषा के जिस शब्द से बना है वह है। सही जवाब हो जाएगा ए एकोम्टेर। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा निर्मित जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य है। ए पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार, बी पर्यावरणीय व्यवहार, सी रचनात्मक व्यवहार, डी अनुकूलन तथा सकारात्मक व्यवहार। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी अनुकूलन तथा सकारात्मक व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चिन्ह भाषा का प्रकार नहीं है? ए प्रश्न चिन्ह, बी सेमीकोलन, सी वाक्य, डी हाइफन और डैश। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी वाक्य नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है। ए समायोजन, बी जवाबदेही, सी अनुकूलन क्षमता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी अनुकूलन क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवन कौशल नहीं है? ए आलोचनात्मक चिंतन, बी सुनना, सी प्राणभूत, डी आत्म जागरूकता। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी सुनना नहीं है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे जीवन कौशल के प्रकार, तो आत्मानुभूत, सहानुभूत, समस्या समाधान, निर्णय लेना, रचनात्मक सोच, प्रभावी संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संबंध, तनाव से निपटना, ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, मौन वाचन का उद्देश्य है। ए स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, बी मानसिक शक्तियों का विकास करना, सी आत्मनोरंजन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लेखन शिक्षण से संबंधित है? ए सुलेख, बी नकल करना, सी श्रुतलेख, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, हम क्यों सुनते हैं? ए, सूचना एकत्र करने के लिए, बी, दूसरों को समझने के लिए, सी, संबंध बनाने के लिए, डी, उपयुक्त सभी। तो हम क्यों सुनते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण कौशल नहीं है? ए, पठन, बी, लेखन, सी, निर्णय लेना, डी, सुनना। सही जवाब हो जाएगा सी, निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, एक अच्छे प्रश्न की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? ए, संक्षिप्त एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, बी, निश्चित उत्तर, सी, प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न, डी, उचित वितरण। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है, सामाजिक जिम्मेदारी ए, कानूनी जिम्मेदारी के समान है, बी, कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर है, सी, कानूनी जिम्मेदारी से कम है, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर है। अगला प्रश्न है, आत्म मूल्यांकन कौशल सहायक है? ये व्यवसाय में, बी, लक्ष्य निर्धारण में, सी, शिक्षा में, डी, परिवार में। सही जवाब हो जाएगा बी, लक्ष्य निर्धारण में। अगला प्रश्न है, यदि कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? ए, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, बी, प्रधानाचार्य को बताएंगे, सी, उसे डांटेंगे ताकि वह दोबारा गलती न करे, डी, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा डी, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा में सुधार का साधन है? ए, ड्रामा में प्रतिभाग करना, बी, चर्चा में भाग लेना, सी, चित्र या दृश्य देखकर उसका वर्णन करना, डी, उपयुक्त सभी। तो मौखिक भाषा में सुधार का साधन है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छोटे समूह में एक लघु रचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा कहलाती है? ए, औपचारिक चर्चा, बी, अनौपचारिक चर्चा, सी, बनाना, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, औपचारिक चर्चा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों को अपने सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग करते हुए पूर्ण करने की बाध्यता ही उत्तरदायित्व है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, जॉर्ज टेरी। अगला प्रश्न है, अनुकूलन क्षमता के कौशल में सुधार के लिए एक व्यक्ति में आवश्यक होता है? ए, सीखने की ललक, बी, टाल मटोल की आदत से दूर रहना, सी, वातावरण में होने वाले परिवर्तन पर ध्यान न देना एवं निगरानी रखना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करने हेतु किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? ए, समस्या प्रश्न, बी, प्रस्तावना प्रश्न, सी, विकासात्मक प्रश्न, डी, विचारोत्तेजक प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा सी, विकासात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है, रचनात्मक कौशल का दूसरा चरण कौन सा है? ए, व्यस्त रखना, बी, बढ़ाना, सी, अन्वेषण करना, डी, समझाना। सही जवाब हो जाएगा सी, अन्वेषण करना। अगला प्रश्न है, दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए, मीट, बी, कुले, सी, जेम्स, डी, सी, कार्ड। सही जवाब हो जाएगा बी, कुले। अगला प्रश्न है, मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए, जेम्स, बी, मीट, सी, डेविड, डी, हेमन। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, मीट। अगला प्रश्न है, चिंतन के प्रकार हैं? ए, प्रत्यक्षात्मक, बी, कल्पनात्मक, सी, प्रत्यात्मक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एरोस शब्द संबंधित है? ए, भय मूल प्रवृत्ति के, बी, जीवन मूल प्रवृत्ति से, सी, मरण मूल प्रवृत्ति से, डी, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। सही जवाब हो जाएगा बी, जीवन मूल प्रवृत्ति से। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? एक खेल विधि, बी, मंटेसरी विधि, सी, किंडरगार्टन विधि, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? ए, प्रतिपुष्टि, बी, शिक्षण, सी, प्रस्तावना, डी, योजना बनाना। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, योजना बनाना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों को अनुप्रेरित कर सकता है? ये सही मार्गदर्शन कराकर, बी, उदाहरण देकर, सी, कक्षा में भाषण देकर, डी, पुरस्कार देकर। सही जवाब हो जाएगा ए, सही मार्गदर्शन कराकर।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अवयव बौद्धिक विकास नहीं है? ए सृजनात्मकता, बी सहनशीलता, सी विचार करना, डी कल्पना करना। तो इनमें से कौन सा अवयव बौद्धिक विकास नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी सहनशीलता। अगला प्रश्न है, प्रशंसा, पहचान तथा ध्यान किस शक्ति के स्रोत के प्रकार हैं? ए विशेषज्ञ शक्ति के, बी निर्देश शक्ति से, पुरस्कार शक्ति के, डी वैध शक्ति के। सही जवाब हो जाएगा 71 का। प्रशंसा, पहचान, ध्यान किस शक्ति के स्रोत के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी पुरस्कार शक्ति के। अगला प्रश्न है, कमजोरियों की सूचना दी जाती है। ए धनात्मक पृष्ठपोषण से, बी नकारात्मक पृष्ठपोषण से, सी मिश्रित पृष्ठपोषण से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी नकारात्मक पृष्ठपोषण से। समस्याओं को नवीन एवं भिन्न तरीके से देखना और उनका समाधान करना कहलाता है। ये समस्या समाधान, बी रचनात्मक चिंतन, सी निर्णय लेना, डी सृजनात्मक चिंतन। सही जवाब हो जाएगा ए समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम सोपान कौन सा है? ए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण, बी समस्या का चयन, सी आंकड़ों का संकलन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी समस्या का चयन। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रबंध कौशल का कार्य नहीं है? ए योजना, बी संगठन, सी संदेश, डी निर्देशन। कौन सा प्रबंधन कौशल का कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी संदेश। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है? ए अभिनय, बी भाषण, सी वर्णन, सी डी संगोष्ठी। तो पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक शिक्षा के लिए उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा 76 का डी संगोष्ठी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, निवेदन है और ध्यान रखना, इस वीडियो से कम आपके 20 से 30 प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट 5 और 6 अच्छे से रट डालिए। जो फुल प्रैक्टिस सेट रहता है उसे आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखना, व्याख्यान पद्धति पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित है। सबसे पुरानी शिक्षा पद्धति है, इस पर आप लोग ध्यान रखना। लिंक आप प्लेलिस्ट जैसे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। हम लोग जो अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट 7, हालांकि इससे पहले हम लोग वीडियो 104 हल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी वेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखना, एक बार जो 24-24 संख्या प्रश्न था एक बार उसको पुनः देख लीजिए। तो उसमें से थोड़ा सा संदेह था 24-24। बहुभाषिकता है तो 2 भाषाओं का प्रयोग, 3 भाषाओं का प्रयोग, 1 से अधिक भाषाओं का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, बहुभाषिकता का मतलब होता है 1 से अधिक भाषाओं का प्रयोग। उसमें 2 भाषाओं का प्रयोग तक सीमित नहीं है। अगर 3 भाषा बोल रहा है तो इसका मतलब 3 भाषा तक सीमित नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से अधिक भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, आप डी करने के बजाय सी करिए। तो बहुभाषिकता क्या है? 1 से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ठीक है, तो आप लोग क्लियर रहिए, बहुभाषिकता क्या है? 1 से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।